নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है, 9वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.9.16 ऑनवर्ड्स। प्राण मुखेषु पविष्टेषु, बोलिए। प्राण मुखेषु पविष्टेषु। ये साउंड क्लियर नहीं है, एको हो रहा है। सुरेषु दितिजेषु च। सुरेषु दितिजेषु च। अभी एकदम ठीक है साउंड। धूपामोदित शालायं। धूपामोदित शालायं। जुष्टयं माल्यदीपके। जुष्टयं माल्यदीपके। तस्यां नरेन्द्र करभोरुषद। तस्यां नरेन्द्र करभोरुषकुल। तस्या नरेन्द्र करभोरुषकुल। ध्यान से सुनिए और ठीक से पढ़िए। श्रोणी तटालसगतिर्मदविवलाक्षी। श्रोणी तटालसगतिर्मदविलक्षणाक्षी। साकूजति कनकनूपुरसीन् जितेन। साकूजति कनकनूपुरसीजितेन। कुंभस्थनि कलशपाणिरथा विवेश। कुंभस्तनि कलशा पाणिरथा विवेश। ओके, पहले हाथ उतार दीजिए, गूगल हाथ, फिर अनुवाद पढ़िए। हे राजन, जो ही देवता तथा साउंड खराब हो गया। अभी साउंड खराब हो गया। हे राजन, आप ठीक है। हे राजन, जो ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, जो फूल मालाओं तथा दीपों से पूर्णतया सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था। उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती हुई उस स्त्री ने अत्यंत भारी निस्तंभों के कारण मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवावस्था के मद से विहीन थी। उसके स्तन जल से भरे हुए घटों के समान थे। उसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी दिखती थी और वह अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए थी। अगला श्लोक 18। तम श्री सखीम कनक कुंडल चारुकर्णा। तम श्री सखी कनक कुंडल चारुकर्णा। नासा कपोल वदनां परदेवताख्यम। नासा कपोल वदनां परदेवताख्यम। संवीक्ष सम्मुहुर उत्स्मित वीक्षणेन। संवीक्ष सम्मुहुरु उत्मति वीक्षणेन। देवासुरा विगलित स्थान पट्टिकंतम। देवासुरा विगलित तना पट्टिकांतम। अनुवाद। उसकी आकर्षक नाक तथा गले और सुनहरे कुंडल से विभूषित कानों ने उनकी मुखमंडल को अति सुंदर बना दिया था। जब वह चलती थी, उसकी साड़ी का किनारा उसके स्तनों से खिसक रहा था। जब देवताओं तथा असुरों ने मोहिनी मूरत के इस सुंदर अंगों को देखा तो वे पूरी तरह से मोहित हो गए, क्योंकि वह उनकी तिरछी नजर से देख देख कर कुछ मुस्कुराती जा रही थी। तात्पर्य। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि
मोहिनी मूर्ति भगवान का स्त्री रूप है और लक्ष्मी उनकी संगिनी है। भगवान द्वारा धारण किया गया यह रूप लक्ष्मी को चुनौती दे रहा था। लक्ष्मी जी सुंदर है, किंतु यदि भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं तो वे लक्ष्मी की सुंदरता को भी मात कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नारी होने के कारण लक्ष्मी जी सर्वाधिक सुंदर है। भगवान इतने सुंदर है कि वे नारी रूप धारण करने पर किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते हैं। अगला श्लोक 19 नंबर। क्या हुआ है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? आसु आसुरनाम शुद्धदानाम, बोलिए। असुराणां शुद्धदानां सर्पानामिव दुर्नयम्। सर्पाणामेव दुर्नयम्। माधव सर तो म्यूट। मत्वा जाति नृशंसानाम मत्वा जाति नृशंसानां नाताम व्याभजद अच्युता। नातां व्याज भजदच्युता। अनुवाद। असुर स्वभाव के सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः उन्हें अमृत में से हिस्सा देने की तनी भी मान्यता न था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होता है। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। तात्पर्य। भगवान ने कहा, सर्प क्रू खल क्रू सपाट क्रूतर खल। सर्प अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है और इसी तरह असुर होता है। मंत्रे औषधिवश सर्प खल मंत्रेषधिवश सर्प खल केन निर्वर्तते। सर्प को तो मंत्र अर्थात जड़ी बूटियों के बल से बस में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह से बस में नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के अनुसार भगवान ने सोचा कि असुर को अमृत देना मूर्खता होगी। अगला श्लोक 20 नंबर। कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिर् कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिः उभयेषां जगत्पति उभयेषां जगत्पति तंश्चोपवेशयम् आसा संक्षोपावेशयामासा स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं को तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उसके पद के अनुसार उन्हें बैठा दिया। दैत्यान् गृहीत कलशो वंचयान् उपसंचरे वंचायानुपंचरे दूरस्थान् पाययाम् आसा दूर्यस्थान पायामासा जरा मृत्युहरं शुद्धम् जरा मृत्युहरं सुधाम। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए यह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उसके अमृत के भाग में से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने अपनी दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वह अशक्तता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके।
तात्पर्य मोहिनी मूर्ति भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया। तब वह असुरों के पास पहुंची और उसने अत्यधिक ललायित पूर्ण भाव से बोली, जिसने वे अपने को उससे बात करने में भाग्यशाली समझे, क्योंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूरस्थ स्थान पर बिठाया था। अतः असुरों ने सोचा कि देवताओं को नाम मात्र का अमृत प्राप्त होगी और मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें ही पिला देगी। वंचान्युपंचरे, ये शब्द सूचित करते हैं कि भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की। ते पालयन्त समयम् ते पालयन्त समयम् असुरा स्वकृतं नृप असुरा स्वकृतं नृप। आवाज आ रहा है, हिलाई मत। तुष्णीम आसन कृता स्नेह, उसको सामने लाइए, माइक को सामने लाइए। स्त्री विवाद जुगुप्सया, स्त्री विवाद जुगुप्सया। अनुवाद। हे राजन, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, उसे वे स्वीकार करेंगे। अतः वह अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। तस्यां कृताति प्राणाय, तस्या कृतांति प्राणाय प्रणयापय कातरा, प्रणयापकातरा। बहुमानेन चाबद्ध, बहुमानेन चाबद्ध, नोचु किंचन विप्रियाम, नोचु किंचन विप्रियम। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया था और उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा न जाए। अतः उन्होंने अपने वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उनकी मित्रता में बाधा पड़े। तात्पर्य असुरगण मोहिनी मूर्ति को छल पूर्वक युक्तियों का मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतना मुग्ध हो गए कि यद्यपि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया, तो भी वे मीठे वचनों से ही शांत बने रहे। भगवान ने असुरों से कहा, देवतागण अत्यंत कंजूस है, अतः वे पहले ही अमृत पी लेने के उत्सुक है, अतः उन्हें भी पहले पी लेने दो। किंतु तुम उन जैसे नहीं हो, अतः तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और मुझसे इतने प्रसन्न हो, तुम्हारे लिए श्रेयकर होगा कि जब वह देवता अमृत पान न कर ले, तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। देवलिंग प्रतीक्षाना, देवलिंग प्रतीक्षाणा, स्वर्भानुर देवसं सदी, सर्वानुर्देव संसदि, प्रविष्ट सोमम अपिबच, प्रतिष्ठ सोमवपिवच, चंद्राकाभ्यम च सूचित, चंद्राकाभ्यम च सूचिता। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवताओं के वस्त्र से आच्छादित करके देवताओं के समूह प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु के सतत शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। तात्पर्य मोहिनी मूर्ति रूप भगवान के सारे असुरों को मोहित करने में सफल हो गए।
किंतु राहु इतना चतुर था कि मोहित नहीं हुआ। वह समझ गया कि मोहिनी मूर्ति असुरों को ठग रही है, अतः उन्हें अपना वेश बदल लिया। उसने देवताओं का छद्म वेश बना लिया और देवताओं के समूह में जा बैठा। यहाँ पर प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आखिर राहु को भगवान क्यों नहीं पहचान पाए। कारण यह था कि भगवान अमृत पीने का मजा चखना चाहते थे। यह अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सदैव सतर्क रहते थे। अतएव जब राहु देवताओं के समूह में प्रविष्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत उन्हें पहचान लिया। तब भगवान भी उससे सतर्क हो गए। अगला श्लोक 25। चक्रेण शूरधारेण चक्रेण सुरधारेण जहार पिबता शिर जहरा पिबता शिरा वरिष्ठस्य कबन्धस्तु हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लवितो अपलात् सुधया प्लवितो पतत्। भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धारा वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर अपने शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। जब मोहिनी मूर्ति रूप भगवान ने राहु के सिर को उसके शरीर से छिन्न कर दिया तो सिर तो जीवित रहा, किंतु शरीर अमृत हो गया। राहु मुख से अमृत पी रहा था। इसके पूर्व भी अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका सिर काट दिया गया। इस तरह राहु का सिर तो जीवित रहा, किंतु उसका शरीर मृत हो गया। भगवान द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। अगला श्लोक 26। शिरस्त्वमरतं नीतं शिरतस्वतमरतं नीतम् अजो ग्रहम् अचित्पत् नजो ग्रहमचेत् यस्तु पर्वाणि चन्द्रार्क यसु पर्वाणि चंद्रकार्व विद्यावति वैरधि। विद्यावती वैरधि। किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु को सिर को एक ग्रह लोक के रूप में मान लिया, किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है। अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रि में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। क्योंकि राहु अमर हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें सूर्य या चंद्रमा जैसे एक ग्रह अथवा लोक के रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु राहु सूर्य तथा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णमासी तथा अमावस्या की रातों में उन पर बारंबार आक्रमण करता है। अगला श्लोक 27। ये बारंबार आक्रमण करते राहु ये पूर्णिमा और अमावस्या में। ये तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है ना, मैंने आक्रमण मैंने कुछ धक वक तो नहीं जाता है। तो जो ग्रहण लगता है प्रभु वही तो अमावस्या और पूर्णिमा में ग्रहण लगता है। वो फिक्स नहीं है। कौन बोला? यस, अमावस्या और पूर्णिमा में ग्रहण लगता है डेली, हर एक अमावस्या पूर्णिमा में। सूर्य ग्रहण में क्या बोलिए? सूर्य ग्रहण में बोलकर म्यूट करने से क्या समझेंगे हम? अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। ये तो यहाँ लिखा है राहु
पढ़िए लास्ट वाला सेंटेंस फिर से। राहु सूर्य तथा चंद्रमा का नित्य शत्रु होने के कारण पूर्णमासी तथा अमावस्या की रात में उन पर बारंबार आक्रमण करता है। तो हर एक पूर्णिमा और अमावस्या रात में बारंबार आक्रमण करते हैं, हम लोग को कुछ तो पता ही नहीं चलता। यस विनीता माता जी बोलिए। पर वो हर अमावस्या पूर्णिमा को नहीं होता है, लेकिन जब वो आक्रमण करता है तभी ग्रहण लगता है। हाँ, लेकिन जब भी ग्रहण लगता है तब अमावस्या पूर्णिमा होना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, ये होना जरूरी है। पक्का? हर एक ग्रहण पूर्णिमा की? केशवी करुणेश्वरी माता जी, प्रभु अभी तो गया, अमावस्या को भी था और पूर्णिमा को भी था। माने पूर्णिमा नয় তো অমাবস্যা এছাড়া গ্রহণ হয় না। अच्छा, अगला श्लोक 27। पीत प्रायमृते देवेर प्रीत प्रायमृतं देवे भगवान लोक भावना भगवान लोक भावना पश्यताम असुरेन्द्राणाम पश्यताम असुरेन्द्राणां स्वरूपम जागृहे हरि। समरूपम जगरेह हरि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोग बाबा की आवाज से क्या करते हैं आप कॉर्ड को लेकर? और कॉर्ड का दरकार भी क्या है? वो तार का दरकार है क्या? ऐसे बिना तार का क्या आप मोबाइल में डायरेक्ट बात नहीं करते हैं क्या? नहीं प्रभु अभी ठीक आएगा। बोलिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभ चिंतक है। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त किया, तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। जा मोहिनी मूर्ति से फिर से शायद क्या रूप हो गया? अजित अवतार ना? चतुर्भुज रूप। क्या नाम था उस अवतार का, रूप का? अजित था ना? पहले अजित था, फिर कुर्मा हो गया। प्रभु जो समुद्र मंथन के ऊपर में जो बैठे थे वही तो अजीत थे ना, तो वही अपना रूप फिर से वापस में आ गए। अगला श्लोक 28। एवं एवं सुरासुर गण समदेश काल एवं सुरासुर गण समदेश काल एतर्थ कर्म मतयोपि फल विकल्पा एतत् सर्व कर्म मतयोपि फले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलम् अग्न अंजसापुर तत्तामृतं सुरगणा फलमंजसापु यत्पाद पंकज रज श्रयनान् न दैत्य यत्पाद पंकज रजस्रणान्न दैत्य। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश, काल, कारण, उद्देश्य, कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का, क्योंकि देवताओं सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतएव वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके, किंतु देवताओं के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तात्पर्य भगवद गीता 4.11 में कहा गया है कि ये तथा मा प्रपदन्ते शाश्वतैव भजाम्यहम्। भगवान परम न्याय करता है, जो विभिन्न मनुष्य को उनके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत करते या दंड देते हैं। अतएव यह वस्तु देखा जा सकता है कि यद्यपि कर्मी तथा भक्त एक ही स्थान पर एक ही काल में एक ही जैसे शक्ति तथा एक सी अभिलाषा से कार्य करते हैं, किंतु उन्हें पृथक पृथक फल प्राप्त होते हैं। कर्मी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधकर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल भोगते हैं,
किंतु भक्त भगवान के चरणों में पुण्यता समर्पण करने के कारण भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते। यद्यपि वह बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु भगवत धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयासों में सफल होते हैं। असुरों तथा नास्तिकों को अपने प्रयासों पर भरोसा रहता है, फिर भी वे अनहर्षी अनिर्जय कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य को अधिक प्राप्त नहीं कर पाते, किंतु भक्त कर्म फल को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कहा गया है कि फलेन परिचयते, किसी भी कार्य की सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनसे परिजन को जान सकते हैं। कर्मी जन भगवान की संपत्ति का उपयोग अपने स्वार्थपूर्ण इंद्रिया तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अतएव भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहते हैं, भले ही कर्मी जन भक्तों का वेश बना ले। इसी पुष्टि भगवत गीता में 3.9 में यो हुई कि यज्ञार्थकर्मणो यत्र कर्म बंधना, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है वह इस भौतिक जगत से मुक्त होता है और इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाता है, किंतु कर्मी बाह्य रूप से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अपने अभक्तिमय कर्म में फंस जाता है और इस संसार के क्लेश को भोगता है। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त फलों से भगवान का अस्तित्व समझा जा सकता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं। अतः श्री चैतन्य चरितामृत का रचयिता कहता है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। इंद्रिया तृप्ति चाहने वाले कर्मी ब्रह्मा में विलीन होने की मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी तथा योग शक्ति में भौतिक सफलता को खोज करने वाले योगी से सभी अशांत रहते हैं, अतः और अंतर्गतवा निराश हो जाते हैं। किंतु भक्त जो अपने किसी भी निजी लाभ के लिए आशा नहीं करता और जिसकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा को प्रसारित करने की रहती है, बिना कठिन परिश्रम के भक्ति योग तो समस्त सुख फल पाता है। अंतिम श्लोक, मत भी उतना हिलाई मत, उसको आवाज आता है। 29 नंबर अंतिम श्लोक। यते सुवसुकर्म मनोवचोभिर्, यद्युजयतेषु सुवकर्म मनोवचोभिः, देहात्मजादिषु निभिस्तदसात् पृथक् तत्, देहात्मजादिषु निरिभिस्तदस्त पृथक्त्वात्। कम से कम सुन के भी तो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सुन के फिर कर रहे। तेरे वसद्भवति यत्क्रियते पृथक्त्वात्, तैरेव सद्भवति कृत्यते पृथक्त्वात्, सर्वस्य तद्भवति मूलनिचेषचान्त्यात्, सर्वस्य तद्भवति मूलनिचेषयत्। मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा तथा उसके जीव की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध प्रकार के किए जाते हैं, किंतु वे सब कार्य शरीर के लिए तथा इंद्रिया तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं और ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं। किंतु जब ये ही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनकी लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं।
जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वो समूचे वृक्ष की वितरित हो जाते हैं। तात्पर्य भौतिकवादी कार्यकलापों एवं कृष्ण भावनामृत के लिए संपन्न कार्य में यही भेद होता है। सारा जगत क्रियाशील है और इसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त सभी सम्मिलित है, किंतु भक्तों के कार्य के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप निराशा एवं समय तथा शक्ति के अपव्यय में समाप्त होते हैं। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसा। जो भक्त नहीं है उनकी आशाएं, उनके कर्म तथा उनका ज्ञान सभी निराशाजनक होते हैं। अभक्त अपने इंद्रिया तृप्ति के लिए या अपने परिवार, समाज, जाति या राष्ट्र के लिए कर्म करता है, किंतु ऐसे सारे कार्य भगवान से पृथक होने के कारण असत माने जाते हैं। असत अर्थात बुरा या क्षणिक या सत का अर्थ है कि अच्छा तथा स्थायी। कृष्ण की तुष्टि के लिए किए गए सारे कार्य स्थायी तथा उत्तम होते हैं, किंतु असत कार्य भले ही परोपकार या राष्ट्रवाद माने जाएं, यह वाद या वह वाद कभी स्थायी परिमाण नहीं देते, फलत निकृष्ट है। कृष्ण भावनामृत में किया गया थोड़ा सा कार्य भी स्थायी निधि है और सर्वशुभ है, क्योंकि यह सर्व कल्याणकारी भगवान कृष्ण के निमित्त किया जाता है, जो हर एक के सुहृदय सर्वभूताना। भगवान ही हर एक वस्तु के एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी है। भोक्ता राम यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरम। अतएव भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। ऐसे कर्म को फल स्वरूप करता तुरंत पहचान लिया जाता है। न चेतस्मान मनुष्येणु कंचित में प्रिय कृतमा। ऐसा भक्त भगवान का पूर्ण ज्ञान रखने के कारण तुरंत दिव्य बन जाता है। यद्यपि ऊपर से यह भौतिकवादी कार्य में लगा हुआ दिखाई दे, भौतिकवादी कर्म तथा आध्यात्मिक कर्म का अंतर यही है कि भौतिक कर्म अपने निजी इंद्रिया तृप्ति के लिए किया जाता है, जबकि आध्यात्मिक कर्म भगवान की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म से हर एक को वास्तविक लाभ मिलता है, जबकि भौतिकतावादी कर्म के किसी को लाभ नहीं होता। प्रयुक्त यह कर्म नियम में बांधा जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 18वें स्कंद के अंतर्गत मोहिनी मूर्ति रूप में भगवान का अवतार नामक 9वें अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय।